आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस में। इसमें मैं आपको सोशोलॉजी के 12वीं कक्षा के चैप्टर वाइज एमसीक्यू बहुत ही आसान शब्दों में करवाऊंगी, जो आपको बहुत ही आसानी से न सिर्फ समझ आएंगे बल्कि साथ साथ याद भी हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न पूरी तरह से एनसीईआरटी की बुक पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय। ये शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। भारत पहले किस देश का उपनिवेश था? उपनिवेश क्या होता है बच्चों? किसी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी कमज़ोर देश को अपना गुलाम बना लेना और उस पर शासन करना। भारत के ऊपर पहले किसका शासन था? यही क्वेश्चन है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान? इसका सही आंसर है बच्चों ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 2। अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाना कब शुरू किया? 1600 ईस्वी के बाद, 1660 ईस्वी के बाद, 1700 ईस्वी के बाद या 1760 ईस्वी के बाद? तो इसका सही आंसर है 1760 ईस्वी के बाद, जब अंग्रेज़ों ने भारत में बक्सर का युद्ध जीता था। प्रश्न नंबर 3। औपनिवेशिक शासन ने भारत को किस शक्तिशाली प्रक्रिया से परिचित करवाया था? तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी जो अंग्रेजों की शासन ने भारत को दी थी? शासकीयकरण, पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण या उपरोक्त सभी? तो ये सभी प्रक्रियाएं औपनिवेशिक शासन की देन है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या दर्शन शास्त्र? सामाजिक संबंध है तो समाजशास्त्र के बच्चे इसका आंसर सही देंगे। राइट आंसर है समाजशास्त्र, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5। भारत में किस कारक ने नवीन वर्गों व समुदायों को जन्म दिया था? राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, नस्लवाद या उपरोक्त सभी? नवीन वर्गों व समुदायों को, यानी कि जो परंपरागत भारत में वर्ग और समुदाय थे, उनके अलावा भारत में कुछ और नए वर्ग सामने आने शुरू हुए। कब? उपनिवेशवाद में, यानी कि अंग्रेजी शासन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के साझे अनुभवों ने समाज को क्या किया था? साझे अनुभवों ने, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या जो भी परिवर्तन अंग्रेजों के आने के बाद हुए, उनके अनुभवों ने समाज में क्या काम किया? समाज को एकीकृत किया, समाज को विभाजित किया, समाज को विकसित किया या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका बिल्कुल आसान आंसर है कि उन्होंने भारत को एकीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में किस वर्ग की मुख्य भूमिका रही थी? नगरीय मध्यम वर्ग, नगरीय उच्च वर्ग, ग्रामीण मध्यम वर्ग या ग्रामीण उच्च वर्ग? इसका सही आंसर है नगरीय मध्यम वर्ग। अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने भारत में शिक्षा शुरू की तो शहरों में एक नया वर्ग उभरा, नगरीय मध्यम वर्ग, और इसी ने मुख्य भूमिका निभाई थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या आपके बराबर या आपसे छोटी आयु वर्ग की है? यानी कि आपकी उम्र कितनी है? लगभग 17 या 18 साल। आपसे छोटी आयु के हैं या आपके बराबर हैं, वो कितनी जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 40%, 50%, 55% या 60%? इसका सही आंसर है 40%। प्रश्न नंबर 9। किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बचपन से ही अपने आसपास के संसार को समझना सिखाया जाता है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, सांस्कृतिक मिश्रण या विभेदीकरण? बच्चों, ये सभी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो इनमें से जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चे को संसार को समझना सिखाया जाता है, अर्थात उसको एक जैविक पशु से सामाजिक पशु या सामाजिक प्राणी में परिवर्तित किया जाता है, वो प्रक्रिया है समाजीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनमें से किस संरचना एवं व्यवस्था में उपनिवेशवाद ने नवीन परिवर्तन उत्पन्न किए? उपनिवेशवाद यानी कि अंग्रेजी शासन के बाद। राजनीतिक व्यवस्था,
आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या सभी में। तो अंग्रेजों के आने के बाद भारत की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से परिवर्तित होने लगी थी। इसका सही आंसर है सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षा पद्धति राष्ट्रवादी चेतना एवं उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का माध्यम बनी? यानी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए जो लोगों की सोच थी उस सोच को परिवर्तित किया। किस शिक्षा पद्धति ने किया? पूर्वी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी शिक्षा पद्धति, उत्तरी शिक्षा पद्धति या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, पूर्वी शिक्षा पद्धति जो परंपरागत शिक्षा पद्धति होती है या एशिया के प्राचीन देशों में ये पढ़ाई जाती थी, जैसे भारत है, चीन है या वियतनाम है, तो ये पूर्वी शिक्षा पद्धति वाले देश थे। यानी कि अपनी जो प्राचीन परंपरागत शिक्षा की पद्धति को पूर्वी शिक्षा पद्धति कहा जाता है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति क्या है? जो शिक्षा अंग्रेजों ने भारत में शुरू की थी, अर्थात उन्होंने भारत में शुरू की थी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, और उन्होंने जो अपना सिलेबस लगाया था वो सभी का सभी उनके अपने इंग्लैंड या ब्रिटेन से प्रभावित था। उस शिक्षा पद्धति को कहा गया पश्चिमी शिक्षा पद्धति, और यही जो है अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने के लिए सबसे कारगर सिद्ध हुई। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी शिक्षा पद्धति। इनमें से कौन सी व्यवस्था हमारे देश में ब्रिटिश प्रारूप व प्रतिमान पर आधारित है? संसदीय व्यवस्था, विधि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था या उपरोक्त सभी? ये सभी मॉडल हमारे ब्रिटिश प्रारूप पर आधारित हैं, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, उपनिवेशवाद का परम शत्रु कौन है? उपनिवेशवाद यानी किसी देश को गुलाम बनाना, और उसका शत्रु कौन होगा? आप देखिए, बताइए। पूंजीवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद या उपरोक्त सभी? तो पूंजीवाद तो साथ चलता है उपनिवेशवाद के, जातिवाद का उपनिवेशवाद से कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा इसका राइट आंसर है राष्ट्रवाद। उपरोक्त सभी को देख के उस पर सही आंसर नहीं करना है उसे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा था समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ी एवं संबंधों को उजागर करने में मदद करता है? M.N. श्रीनिवास ने, अगस्त कॉम्टे ने, C. राइट मिल्स ने या कार्ल मार्क्स ने? तो इसका सही आंसर है C. राइट मिल्स। क्वेश्चन नंबर 15, युवा पीढ़ी एवं बुजुर्ग पीढ़ी के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? अंतराल यानी कि गैप। उम्र का अंतराल, व्यक्तिगत अंतराल, पीढ़ी अंतराल या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है पीढ़ी अंतराल, अर्थात जनरेशन गैप। तो ये थे बच्चों पहले लेसन के अधिकतम MCQ जो NCERT की बुक से बनाए जा सकते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।